हेलो दोस्तों, आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट थर्ड के लिए के सिलेबस में है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे पिछले वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कुशी-यूलर्स इक्वेशन को डिस्कस करके वीडियो डाला था। आज मैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की चर्चा करेंगे, जिसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, रिड्यूसिबल इनटू नॉर्मल फॉर्म है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और भी एक मेथड है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो दो टाइप का होता है उसमें फर्स्ट टाइप को हम लोग विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला जो है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, सो a pair of equations, pair of differential equations, like dx by dt plus ax plus by is equal to function of t and dy by dt plus cx plus dy is equal to psi t, called simultaneous differential equation with constant coefficients, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे सॉल्व dx by dt minus 7x plus y is equal to 0 and dy by dt minus 2x minus 5y is equal to 0। ठीक है, ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर थोड़ा हम इसको सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन हम मान लेते हैं डी बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी। सो इक्वेशन 1 and 2 written as d minus 7 of x plus y is equal to 0 or d plus minus 5 of y minus 2x is equal to 0। इस तरह से हमने लिख लिया। अब जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे साइमल्टेनियस, उसी तरह से इसका हम करेंगे। मान लेते हैं किसी को अगर y को एलिमिनेट करना है तो हम सेकेंड वाला जो y पर ऑपरेटर है वो अप्लाई करें, d माइनस 5 है ना ऑन 1 और घटा दें इसका 1 into 2। ठीक है, तो d माइनस 5 ऑपरेटर लगा d माइनस 7 ऑफ x
plus d minus 5 of y is equal to 0, and this is d minus 5 of y minus 2x is equal to 0. अब इस दोनों को हम ऐड कर दिए, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये प्लस हो गया। जैसे हम लोग अलजेब्रा में जूनियर क्लास में पढ़े थे उसी तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन हुआ। तो d माइनस 5 इंटू d माइनस 7 ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, है ना। सो d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 प्लस 2 इज इक्वल टू ऑफ x इज इक्वल टू 0। So this is d square minus 12d plus 37 of x is equal to 0. So which is a second order linear differential equation with constant coefficient है, with constant coefficients है ना। तो इसके लिए हम लोग लेट x बराबर e to the power mt be a part of complementary function, so corresponding auxiliary equation m square minus 12m plus 37 is equal to 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इन m आ गया और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जनरल एक्सप्रेशन मेथड से m 12 प्लस माइनस 12 स्क्वायर minus 4 into 37 divided by 2, so 12 4 minus plus minus 144 minus, ठीक है, divided by 2, so this is 12 plus minus I2 divided by 2, so this is 6 plus minus I, ठीक है। सो रियल पार्ट हो गया 6, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ वैल्यू लो, है ना। तो कंबाइंड इक्वेशन डायरेक्ट हम लिखेंगे 1। सो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो हो गया वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर हो गया, और e टू द पावर 6 इंटू t रियल पार्ट और c1 cos ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन मेरा x का निकल गया, x इज इक्वल टू e टू द पावर 6t एंड c1 cos ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t। जब x का वैल्यू निकल गया तो इसी तरह से हम y का भी निकाल सकते हैं, लेकिन y का निकालने में फिर उतना ही लंबा चौड़ा चलना पड़ेगा। इसीलिए हम जो पिछला इक्वेशन है 1 और 2 जिसमें dx बाई dt अब x का वैल्यू जो है देखिए, अब ये क्वेश्चन ये जो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो dx बाई dt माइनस 7x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं x का वैल्यू निकल गया,
यहाँ पर जिस इक्वेशन में x और dx dt होगा उस तरह का इक्वेशन लेंगे, और ये y इज इक्वल टू 7x माइनस dx बाई dt हुआ। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ ये है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx dt इज इक्वल टू e टू द पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस c2 cos of t प्लस 6e60 c1 cos of t प्लस c2 sin of t। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें हम रख दें, सो 7 e टू द पावर 60 c1 cos of t प्लस c2 sin of t, और ये हो गया माइनस e टू द पावर 60 c1 माइनस c1 sin of t प्लस c2 cos of t माइनस 6e60 c1 cos of t प्लस c2 sin of t। ठीक है, अब ये आ गया e टू द पावर 60 और ये हो गया 7c1 माइनस c2 cos c2 प्लस c1 माइनस 6c1 है ना, cos of t प्लस 7c2 माइनस यानी प्लस c1 और साइन t हो गया माइनस 6c2 साइन t है ना। सो दिस इज e टू द पावर 60 और c1 माइनस c2 ऑफ cos t प्लस c2 प्लस c1 साइन t। ठीक है, सो यही मेरा 3 और 4, सो therefore 3 and 4 be the solution of given simultaneous equation। इक्वेशन ऐसा है, आप इसको समझे होंगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।